शहर की पुरानी हवेली। गांव के किनारे एक पुरानी और खौफनाक हवेली खड़ी थी। लोगों के बीच इसका नाम आज भी बड़ी घबराहट के साथ लिया जाता था। शहर की पुरानी हवेली, यह नाम ही इतना डरावना था कि कोई भी इंसान उसकी तरफ जाने से कतराता था। हवेली की छत, दीवारें और रास्ते सब कुछ धीरे धीरे वक्त के साथ बेजान होते जा रहे थे, जैसे कभी यहाँ जिंदगी की हलचल रही हो। लेकिन अब यह जगह एक खामोशी और उदासी में बदल चुकी थी। लोगों का कहना था कि इस हवेली में कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें कोई भी नहीं समझ पाया। कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ एक पुरानी आत्मा बसी हुई है जो शांति से नहीं रहने देती थी। और फिर एक दिन आयशा और उसके दो दोस्त बिलाल और जैनब ने तय किया कि वे इस हवेली को देखेंगे। आयशा को डरावनी कहानियां बहुत पसंद थीं और उसे हमेशा लगता था कि कुछ भी असंभव नहीं है। बिलाल, जो थोड़ा तार्किक था, ने कहा, मुझे लगता है ये सब बस अफसाने हैं। जैनब, जो थोड़ी डरी हुई थी, ने कहा, अगर कुछ गलत हो गया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लेकिन आयशा ने उनकी बातें नजरअंदाज करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, हम बस थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और ऐसा तय हो गया। रात के अंधेरे में तीनों ने हवेली के दरवाजे को खींचा। अंदर से एक पुरानी घंटी की आवाज आई जो बहुत धीमी और सर्द लग रही थी। जैनब ने डरते हुए कहा, आयशा, क्या तुम्हें यह ठीक लग रहा है? आयशा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यह बस हवा का खेल है, चलो अंदर चलते हैं। हवेली का अंदर का माहौल कुछ अलग ही था। अंदर की रोशनी बहुत धुंधली थी, जैसे किसी ने यहाँ सफाई कभी न की हो। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था, जैसे वे तस्वीरें कुछ कहना चाहती थीं लेकिन शब्दों में नहीं आ पा रही थीं। यह तो बिल्कुल भूतिया जगह लग रही है, बिलाल ने धीरे से कहा, लेकिन आयशा ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जैनब ने एक पुरानी घंटी के पास देखा जो बहुत पुरानी और काले रंग की थी। यह तो कुछ और ही लगती है, उसने कहा। आयशा ने घंटी उठाते हुए कहा, बस थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। हवेली के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई। बिलाल ने अपनी जैकेट कसकर बांध ली और जैनब ने कांपते हुए अपने हाथों को अपने शरीर से चिपका लिया। यह सब कुछ ज्यादा हो रहा है, जैनब ने डर से कहा। फिर अचानक उन्हें एक पुरानी आवाज सुनाई दी, छोड़ो छोड़ो। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई रोता हुआ इंसान छत के नीचे छुपा हो। जैनब का चेहरा सफेद हो गया और वह रुक गई। आयशा ने घंटी को नीचे रख दिया और कहा, कुछ नहीं है, तुम सब अपने दिमाग से काम लो, यह बस हवा है। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, एक भारी साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। आयशा ने देखा कि वह एक पुरानी औरत थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी घृणा और डर था। तुम कौन हो? आयशा ने डरते हुए पूछा। उस औरत ने बस अपनी आंखों में गम और नफरत के साथ देखा और फिर चुपचाप हो गई। यह कौन है? जैनब ने धीरे से पूछा। आयशा ने उस औरत से पूछा, तुम हमारे साथ क्यों हो? वह औरत धीमे धीमे अपनी आंखों में सिहरते हुए कहने लगी, मैं इस हवेली की पुरानी मालकिन थी।